छठवें अध्याय में आश्रव तत्व की व्यवस्था है और आश्रव तत्व बंध का एक तरह से कारण बनता है। आश्रव में जीव के आधार संबंधी चर्चा हुई और अजीव के आधार संबंधी भी चर्चा हुई। अब प्रसंग प्राप्त 8 कर्मों को लेकर के चर्चा आ रही है। 8 कर्म कौन कौन से हैं आप जानते ना? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हैं। इन 8 कर्मों के लिए जो आश्रव की व्यवस्था है तो उसमें जीव के परिणाम कैसे कैसे कारण बनते हैं। क्या जीव के परिणाम किस रूप में कारण बनते हैं, कैसे भाव होते हैं तो इन कर्मों का बंध होता है, इस व्यवस्था को आपको समझना है। सूत्र है तत्प्रदोष निन्हो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः तत्प्रदोष निन्हो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों कर्मों के आश्रव के कारण। ज्ञानावरण कर्म क्या है? जो कर्म हमारी आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है। ज्ञान गुण क्या काम करता है? ज्ञान गुण जानने का काम करता है। हम ज्ञान के कारण सभी पदार्थों को जानते हैं। दर्शन गुण क्या काम करता है? दर्शन गुण जीव का जो है, दर्शन गुण आत्मा का, वह सभी पदार्थों के अवलोकन का काम करता है और उसमें दर्शनावरणी कर्म ने आकर के उसको मना कर दिया। जैसे कि कोई राजा से मिलने के लिए जाना चाहता है, द्वारपाल ने उसको राजा से नहीं मिलने दिया। अब वो राजा को नहीं देख पाया। अब इसमें आप कहोगे उसने अंतराय डाल दिया। अंतराय की परिभाषा अलग बनेगी। दर्शनावरणी कर्म की परिभाषा इसी रूप में होती है कि कोई किसी को देखना चाहता पर किसी ने रोक लगा दी तो दर्शनावरणी कर्म है। हिंदी देखिए, मिलान करें। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्हो, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव हैं। क्या है? ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्हो, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों कर्मों के आश्रव के कारण हैं। इस शब्द जो आए हैं, इन शब्दों की परिभाषाएं हैं, भाव हैं, प्रदोष, निन्हो आदि आदि। एक एक के लिए समझ लें आप कि प्रदोष भाव क्या है। किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना और ईर्षा करना। कितनी बढ़िया परिभाषा स्पष्ट है। किसी धर्मात्मा के द्वारा
की गई तत्व ज्ञान की प्रशंसा। तत्व ऐसा है, तत्व को समझने से ये लाभ है, तत्व की विशेषता ये है, जीव का महत्व ऐसा है, आदि आदि। किसी ने धर्म की चर्चा की तो उसकी वो चर्चा, तत्व ज्ञान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगना। सुहाना नहीं का मतलब अच्छी नहीं लगना, और फिर उससे ईर्षा और करने लगना। कहाँ का बड़ा पंडित आ गया, इसको तो कोई दूसरा काम ही नहीं है, जहां देखो वही बताता रहता है। ऐसा पसंद भी नहीं करना और उससे ईर्षा और करने लगना। ऐसा परिणाम यदि किसी ने किया तो क्या होगा? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का विशेष आश्रव होगा। सामान्य आश्रव तो होता ही रहता है, लेकिन इसमें विशेष आश्रव होगा। विशेष आश्रव का मतलब है उसमें स्थिति और अनुभाग ज्यादा पड़ेंगे। विशेष का अर्थ क्या है? स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश तो सामान्य है, प्रकृति प्रदेश तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, उससे फल नहीं मिलता है। फल किससे मिलता है? अनुभाग। कितने पावर को लेके कर्म उदय में आया और कितने लंबे समय तक ये अपना फल देता रहेगा। लंबे समय तक स्थिति, विशेष रूप से कटुक तो इतना कड़वा कि सहन ही ना हो, मीठा तो इतना मीठा कि सारे मीठे फीके फीके हो जाएं शुभ और अशुभ में। तो ऐसा कर्म स्थिति और अनुभव को लेकर के विशेष पड़ता है इन भावों के करने से। ये भाव यदि नहीं है और सामान्य हमारे भाव हैं तो उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा, लेकिन सामान्य आश्रय होगा जिसमें स्थिति अनुभाग में विशेषता नहीं रहेगी। प्रदोष हो गया। निन्नव, जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना। क्या? जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना। हाँ, ज्ञान को छुपा रहे हैं, जानते हुए भी क्या कि बता देना ठीक है, लेकिन नहीं, हम नहीं बताएंगे। क्यों? उससे हमारी जमती नहीं है उससे हमारी पटती नहीं है। वो तो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। हाँ, नंबर 1 उसको तो हम बिल्कुल मजा चखा के रखेंगे। हाँ, हम सबको बताएंगे लेकिन उसको नहीं बताएंगे। हाँ, तो जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना। वो यदि आपसे पूछ रहा है तो उसके मन में तो बैर भाव है नहीं। उसके मन में द्वेष होता तो वो भी कहता दुश्मन नंबर 1, इससे नहीं पूछेंगे, भले किसी से पूछ लें। लेकिन उसके मन में तो है नहीं, वो तो आपको ज्ञानी समझ रहा, और ज्ञानी समझ करके आपके पास आ रहा तो आपको उसको उस समय तो बैरी नहीं समझना चाहिए, उस समय एक श्रद्धालु मानना चाहिए। भले खटापटी हो लेकिन पूछने तो आया है ना, धर्म का लाभ लेना तो चाहता है। मुझको धर्मात्मा और ज्ञानी तो माना है तभी तो मेरे पास आया। ये भाव उसके होना चाहिए, लेकिन ये भाव उसने नहीं बनाए। और जानते हुए भी कोई कारण ऐसा बना करके ज्ञान को छुपा दिया, नहीं बताया। अथवा ग्रंथ आदि पुस्तक आदि यहाँ वहाँ रख दो, पता नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये निन्हव में ग्रंथ को छुपाना, ग्रंथों की बातों को छुपाना, गुरु के नाम को छुपाना। किसी ने पूछा, अरे आप तो इतना सब ज्ञान प्राप्त किए हो, आपके गुरु कौन है? अब मान लीजिए गुरु
ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम के कारण कम ज्ञान वाले हैं, अरे भैया हम अपने गुरु का नाम बताएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा वो हैं गुरु तुम्हारे, उनको तो कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं। ऐसा सोच करके गुरु का नाम छिपा दिया। आपके गुरु ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया ना, तभी तो इतना आने लगा। क्या गुरु ने पढ़ाया? मैंने अपनी मेहनत से, लो गुरु को छिपा दिया। ये निन्ना होता है, छिपाना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा गर्व और गौरव से अपने गुरु का नाम उल्लिखित करता है, उसमें उसको गर्व का अनुभव होता है। हाँ, गौरव का अनुभव, मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, उनकी कृपा से मुझे इतना सब मिला। ग्रंथ को नहीं छिपाता। हाँ भैया मैंने इस ग्रंथ में पढ़ा है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ज्ञान की भावना रखना, हम भी ज्ञानी बने और सभी लोग ज्ञानी बने, ऐसी भावना रखना। जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निंदा है। मात्सर्य, अपने को शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि यह जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, और फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति को मात्सर्य कहा। और जान लेगा और मेरे बराबर हो जाएगा तो मेरी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। अब उसने उसको दुकानदारी बना लिया, ज्ञान को भी क्या बना लिया? दुकानदारी। अकेली दुकान हो तो मन माफिक भाव तय कर दो, लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। जाओगे कहाँ? गांव में एकमात्र दुकान तो मेरी है, तो भैया चाहे ना चाहे मजबूरी में आएगा और लेगा। मोनोपाली चलेगी उसकी। क्या? हाँ, मोनोपाली। हाँ, हमारे यहाँ से ही मिलेगा। ये चाट पकौड़ी वाले रहते ना, अपने अपने मसाले निश्चित कर लेते हैं और फिर उनका टेस्ट बिकने लगता है। फिर कोई पूछता, वो बताते नहीं क्या मिलाते, कैसा मिलाते। बताएंगे नहीं, हम बताएंगे तो ये दूसरा खोल लेगा। हाँ, तो हमारी दुकानदारी कम हो जाएगी। ये व्यापार धंधों में तो चल सकता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में नहीं चलता। व्यापार धंधों में चले, व्यापारिक नीति है, वो तो अपना अपना बना के रखेंगे। तो व्यापार धंधों में तो आदमी कर सकता है, स्वार्थ निस्वार्थ सब भाव चलते हैं, लेकिन धर्म का क्षेत्र तो निस्वार्थी होता है, परमार्थी होता है। अपना भला हो रहा है तो सबका भी भला हो, ऐसी भावना रखता है। मात्सर्य, अपने को शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि यह जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति को मात्सर्य कहा है। ऐसा मात्सर्य भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि अंदर ये भाव होना चाहिए सम्यक ज्ञान की भावना में कि भाई ये ज्ञान यदि मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा तो मेरे साथ ही चला जाएगा। आचार्य धर्षण स्वामी को यही तो चिंता हुई थी, वृद्धावस्था है, संलेखना का समय आ गया है, अब मेरे पास जो ज्ञान है यदि कोई शिष्य आकर के, योग्य शिष्य आकर नहीं लेते तो ये ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा। वहां तो चिंता करके चला करके शिष्यों को बुलवाया और अपना ज्ञान दे दिया और कहा आगे चल के इतना सब ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो लिख दो, ताकि पढ़ते पढ़ते लोग ज्ञान प्राप्त करते रहें। सम्यक ज्ञान की भावना ये होती है, इसलिए गुरु प्रेरित करके बुला बुला के देते हैं। और हम भी समय देख करके फिर बुला लेते कि जल्दी आ जाओ, पहले पढ़ लो, बाद में दूसरा काम करना। अब तुम विलंब करोगे तो फिर हमारी गाड़ी विलंब हो, लेट हो जाएगी, इसलिए जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जल्दी आओ ये कहने में हमें अंतराय कर्म का बंध नहीं होता कि वो काम में ही तो लगे थे बुला लिया, नहीं, अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था को सुचारू बनाने से पुण्याश्रय होगा। अन्यथा ग्रस्त तो लापरवाही वाले होते हैं, जो काम करने लगे उसी में मन लग जाए,
कहो आकर के दरवाजे के यहाँ खड़े हो जाएं और बात करना शुरू कर दें तो कहो बातें ही करते रहें। अब यदि अपन उनको ना टोको ना बुलाओ तो वे बातें ही करने में निकाल दें। हाँ, जहाँ रहे वही मन लग गया। भैया समय का ध्यान रखो। हम जब घड़ी के कांटे से कांटा मिला करके तुमको छोड़ देते हैं तो तुमको भी घड़ी के कांटे से कांटा मिला करके यहाँ पर आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। महाराज जी आप इतना जोर क्यों दे रहे? तो आप ही ने तो श्रीफल चढ़ा करके चतुर्मास का निवेदन किया है ना, हमने थोड़ी आपसे कहा था। अब चतुर्मास करा लिया है तो भैया हमें भी तो मेहनत करना पड़ेगी ना, ताकि 4 महीने में तुम्हें भरपूर मिल जाए और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे। ये चिंता होती है, ये सम्यक ज्ञान की चिंता है। चिंता नहीं, चिंतन है, धर्म का विचार है और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने का प्रबंध है। एक जगह जरा सी ढील दो, आदमी तो दौड़ लगाने को तैयार ही होता है। तो ना दूसरे को ढील देना और ना स्वयं में अपने आप में ढीले रहना। हाँ, ढीले रहना भी नहीं और ढील देना भी नहीं। देख लो फिर क्या है, आनंद ही आनंद होगा। कल से ध्यान रखना, नियम ले लिया है। हाँ, यहीं बैठ करके माला फेरना, कहीं उठ करके जाना ही नहीं। हाँ, प्रक्षाल करो और जल्दी आके यहीं पर माला फेर लो। अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालने को अंतराय कहते हैं। कोई पढ़ रहा है और ये ज़्यादा पढ़ लेगा तो ज़्यादा होशियार हो जाएगा, लाइट बंद कर दो। हम जब बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, 11वीं बोर्ड था, 3 बोर्ड दिए, 5वीं 8वीं और 11वीं, 3 बोर्ड परीक्षाएं थी। उस समय 11वीं चलती थी। तो 3 बोर्ड की परीक्षाएं दी। अब 11वीं में कंपटीशन था और दोस्त दोस्त मिलकर के करते थे पढ़ाई और कंपटीशन भी था। बाहर से तो सब एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते थे, हाँ अपन मिल करके पढ़ेंगे, पर अंदर अंदर सोचते थे ये नंबर ज़्यादा ना ले जाए, ये नंबर ज़्यादा ना ले जाए। संसारी की दोस्ती ऐसी तो होती है ना, ऊपर ऊपर तो ठीक है, बाद में मौका मिलेगा तब हम देखेंगे तुम्हारे लिए, अभी तो ठीक है। तो फिर कोई क्या करे, अरे यार भी अब बहुत थक गए, अब अभी सो जाओ, हाँ अब ज़्यादा मत पढ़ो, सुबह अपन जल्दी उठ के पढ़ेंगे, सो जाओ, सब सो जाओ। और कोई कोई ऐसे होशियार होते, वो सबको सुला दिया।